नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी बीआरजे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए समय समय पर कला और संस्कृति से संबंधित चर्चा आपके साथ करता हूं। तो कला और संस्कृति के अंतर्गत मैंने आपके साथ राजस्थान के संत संप्रदाय उसकी चर्चा की थी। उसके बाद लोक देवताओं की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। लोक देवताओं में हमने वीर तेजा जी, वीर गोगा जी, बाबा रामदेव, इनकी चर्चा मैंने आपके साथ की है। आज हम पंच पीरों में बाबूजी महाराज की चर्चा आपके साथ करेंगे। देखिए, बाबूजी जो थे एक वीर पुरुष थे। दया भावना उसके अंदर काफी थी। गौरक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। वचनबद्धता, वचन का पालन करना उनका एक, कह सकते हैं, एक परम कार्य था। और इन्हीं कार्यों के कारण से शरणागत की रक्षा करना, ऊंटों के देवता के रूप में इनको जाना जाता है, प्लेग के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्हीं सभी गुणों के कारण से इनको जनमानस के द्वारा लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। बताया ये जाता है कि बाबूजी महाराज जो है उनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड में हुआ था, जो पड़ता है फलोदी, जोधपुर। ठीक है। और पिता का जो नाम था वो धांधल जी राठौड़ था, कमलादे था। तो भी इनका सबसे बड़ा प्रसंग जो चर्चा में आता है वो आता है इनकी बहनोई का। बहनोई के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, जिसके कारण से ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बड़ा ही मजेदार होने वाला है। लड़ाई की चर्चा जो है हम जब इसका वाक्यांश आएगा, कथांश आएगा, तब हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो की तरफ, आनंद लें। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं लोक देवता बाबूजी की। इनकी चर्चा कर रहे हैं लोक देवता बाबूजी की। इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलो चलते हैं शुरू से। भाई, जन्म की चर्चा करें इनकी, तो जन्म बताया जाता है कि 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव, यानी कोलूमंड, कोलूमंड भी कहा जाता है, कोल्लू भी कहा जाता है, फलोदी जोधपुर ग्रामीण में हुआ। अभी जोधपुर ग्रामीण हो गया है, पहले जोधपुर ही लिखा जाता था इसमें। जोधपुर ग्रामीण में हुआ 1239 ईस्वी में। और पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। तो बाबूजी राठौड़ थे भाई, बाबूजी राठौड़ राजपूत। और माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे। परंतु देखो भाई, कोलूमंड में, जोधपुर में बताया गया है, परंतु इतिहासकार मोहनोत नैन सिंह और महाकवि मोरजी जो है, उन्होंने, मोरजी आसिया जो है, इन्होंने, या और इसके साथ साथ देखो, मोहनोत नैन सिंह और महाकवि मोरजी आसिया जो है, और लोगों की जो मान्यता है, प्रचलित मान्यता जो है, उसके अनुसार इनका जन्म जो है वो स्थान दूसरा बताया जा रहा है। तो वो क्या बताया जा रहा है कि बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर जिले से 8 कोस आगे, मतलब 24 किलोमीटर आगे एक गांव है खाड़ी खबर। खाड़ी खबर, खबर जो है, खबड़ भी बोलते हैं, खाड़ी खबड़ के जूना ग्राम में, और एक अप्सरा के घर से हुआ माना जाता है। तो भाई, वैसे तो इनका कोलूमंड में जन्म बताया जा रहा है, परंतु यदि आपको ये पूछा जाए इतिहासकार मोहनोत नैन सिंह, महाकवि मोरजी होशिया और लोगों की प्रचलित मान्यता के अनुसार इनका जन्म कहाँ माना गया है,
बाबूजी का बाड़मेर जिले से 8 कोस आगे खाड़ी खाबर स्थान में या खाड़ी खाबर के पास एक गांव है जूना ग्राम, और वहां पर हुआ था। और किसके गर्भ से हुआ? एक अप्सरा के घर से, मतलब गर्भ से हुआ, ये माना जाता है भाई। ठीक है, इसलिए इनको खाड़ी खाबर के देवता भी कहा जाता है। खाड़ी खाबर के देवता, खाड़ी खाबर के देवता भी कहा जाता है बाबूजी महाराज को भाई साहब। ठीक है, तो कोलमंड में, जोधपुर में 1239 में धांधर जी राठौर पिता का नाम, कमला देवी माता जी का नाम, मोहनोत नैन सिंह महाकवि मोरजी और आसिया और लोगों की मान्यता के अनुसार इनका जन्म माना जाता है खाड़ी खाबड़ के जूना ग्राम बाड़मेर से 8 कोस आगे, और एक अप्सरा के घर से, मतलब गर्भ से माना जाता है। ठीक है, अब इनकी शादी की चर्चा करें तो इनकी शादी की बात करते हैं तो अमरकोट, वर्तमान में अमरकोट कहां भाई? अमरकोट पाकिस्तान में। सूरजमल जी सोडा जो है, इनकी पुत्री सुप्यार कंवर यानी फूलमदे के साथ हुआ। और भाई 11वीं क्लास की जो है बोर्ड की किताब है ना, ये बोर्ड की किताब में दे रखा है सोडी के साथ हुआ। तो सोडी तो है के ही, सोडा तो आंखों के है, बहुत ही है। 11वीं क्लास की किताब में दे रखा है कि सूरजमल सोडा जी की अमरकोट कहा है आकी लड़की जी की ही सोडी भी कैसा आंखों के हो विवाह हो। तो भाई सोडी तो मेरे विचार तो यह बात चला है कि सोडी तो ये खुद ही मैं पूरा ही, तो चलो यदि 11वीं क्लास के हिसाब से देखो जाओ तो सोडी है, पर वैसे इनका नाम क्या है? सुप्यार यानी फूलमदे के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह था। इनके उपनाम क्या है? इनके उपनाम है ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता। गोरक्षक के लिए मतलब गो रक्षा, गायों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की बलिदान दे दिया था। प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। हाड़ फाड़ के देवता, वचन पालक, शरणागत के रक्षक, अछूतो द्वारक देवता, और खाड़ी खाबड़ के देवता जो हैं, इन उपनामों के कारण से इनको जाना जाता है। और ये सभी के सभी नाम जो हैं ये इनकी विशेष गुणों के आधार पर पड़े हुए हैं। इसलिए ही लोग क्या करते हैं, जनमानस जो है इनको लोग देवता के रूप में पूजते हैं। अब इनका प्रतीक चिन्ह जो है भाला लिए अश्वारोही, मतलब भाला लिए हुए अश्वारोही, यानी भाला इनका क्या है? एक प्रतीक चिन्ह है, मतलब इस रूप में इनकी प्रतिमा बनी हुई होती है। बाबूजी की पागड़ी, पागड़ी जानोगे, सिर पर पगड़ी हो है बाई और झुकेड़ी हो है अभी फोटो का। बाबूजी की पागड़ी बाई और फोटो में क्या होती है? झुकी हुई होती है। इसकी बहन, इनकी जो बहन है उसका नाम था सोहन बाई। क्या था? सोहनबाई। और अब इस सोहनबाई की शादी हुई जायल नागौर का शासक था, बाको नाम हो जिंदराव खिच्ची। क्या नाम हो? जिंदराव खिच्ची। और आकी घोड़ी ही भी को नाम हो केसर कालमी। क्या नाम हो? केसर कालमी। और आकी कुन मिलेड़ी है देवल चारणी। अब भाई बात अट्ठा चालू हुआ है, बात हो अट्ठा चालू। देखो देवल चारणी जो थी इनके पास बहुत सारी गायें थी, अरे बड़ी सारी गाय देवल चारणी का। और आ घोड़ी जी की ही केसर काल में एक विशेष बात थी। विशेष बात यह ही कि आ बिक्की जी की गाय ही गाया की रक्षा करती, गुआली करते, पक्का गुआली करती, निगरानी रखती। और बड़ी ही तकड़ी ही है, मतलब देखने का मां काला कलर की, और देखने में बहुत बढ़िया, और चालने में भागने का मां, मतलब जितना भी एक घोड़े में या घोड़ी में जो गुण हुए वह भरपूर मात्रा में एक मां बरेला। तो लोग जो आसपास का राजा महाराजा वह और अन्य लोगों की नजर एक घोड़ी के ऊपर चुराने के ऊपर भी ही, और एक घोड़ी ने देवल चारणी लेने खातर भी कई राजा महाराजा गया भी कि आ घोड़ी मान दे दो, तो देवल चारणी क्या करो बा घोड़ी देने खातर मना कर दियो। कई भाई देवल की मैं घोड़ी थान दे दूं,
तो मेरी गाय की रक्षा कौन करे? तो गायों को रक्षा को यदि वचन थे ले रहे हो तो मैं थाने दे दूं। लोग नटिया क्यों बांध? तो केवल एक घोड़ी चाहिए, एक घोड़े से दूसरो भी हो सके। तो आ बात जकी है अंका बहनोई जको है जिंदराव खींची जायल का नागौर का जगह शासक हा जिंदराव खींची। आने भी पतो चलो का देवल चारणी का जको है एक बढ़िया जोरदार घोड़ी है। अंको भी मन चलो का अपा लिया तो गया देवल चारणी कन घोड़ी मांगी। देवल चारणी घोड़ी खातर मना कर दियो कि घोड़ी मत तो खून नहीं देव। ठीक है, अब न दे दो भाई आपकी चीज है, चले गया आपको समुद्र ले गए। बिका बाद में आप वो पतो चलो बाबूजी राठौड़ ने। और बाबूजी राठौड़ जो कहा घुड़सवारी में एकदम प्रवीण आदमी आ और वचन के ऊपर रहने वाला आदमी आ। अभी देवल चारणी कर गया तो देवल चारणी की केवल अपना जगह लोग गया बाऊ सौ ज्यादा प्रभावित यदि हुई तो वह बाबूजी राठौड़ ही हुई। तो बाबूजी राठौड़ ने वह घोड़ी देने के लिए सहमत होगी एक शर्त पर। बाबूजी राठौड़ बोला बोलो क्या शर्त है थारी? बोले आ घोड़ी जी की है मेरी गाय की रक्षा करे। वो भाई साहब भी टाइम क्यों तो गया गाया का चोर ज्यादा मतलब पशुधन ही हो पीछा तो लगा ना को नहीं तो क्या करता पशु चोर लेता एक दूसरे का। आ गाय जी की ही मेरी आ गाय की रक्षा करने को काम आ घोड़ी करे है तो आज थे लेके जा रहे हो। तो एक बाद में वचन देवो जद भी मन जरूरत पड़े जना थे तुरंत ही घोड़ी के सागे मेरे पूछो मेरी पुकार ले। तो बाबूजी महाराज जो है वो वचन दे दियो कि भाई जब भी तेने जरूरत पड़े बंदा हाजिर होगा, प्राणों की परवाह नहीं करेगा, आपके लिए तैयार रहेगा। तो ऐसी बातों से प्रभावित होने के बाद क्या हुआ कि देवल चारणी ने ये घोड़ी किसको दे दी? बाबूजी को दे दी, जिसका नाम था केसर कालवी। घोड़ी लेके चला गया। अब भाई आ बात बाबूजी ने घोड़ी दे दी तो आ बात पतो किन चली? जायल नागौर का जिंदराव खींचिया जगह का बन हुई बन पतो चली माला साड़न दे दी मन कह बंदी तो कोई बात थोड़ी है। तो नाराज होगा, नाराज होने का मतलब मन में ईर्ष्या होगी कि यार के है मतलब आपा कमजोर हम। तो एक मन में का द्वेषता बन गई के प्रति बाबूजी के प्रति। दूसरी द्वेषता को कारण वो भी बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार वह जगह जिंदराव खींचिया लोगों की गाय हुई चुरा लेता। शासक तो हाई बैठा राजा हा जाना बल दूसरा बेचारा लड़ता को नहीं। तो बाबूजी जो ही कई बार बाग सागर माना चेतावनी दे दिएगा एक काम मत करा करो। ते राजा होने को मतलब यो नहीं है कहते चाहे जगन तो पीछो और चाहे जगन छोड़ो। तो दो ये कारण थे। तो मुख्य कारण दोनों ही बन जाते हैं। अब कौन सा जो कारण है वो उस लड़ाई का मुख्य कारण बना था? ये किताब के अनुसार तो बना था ये घोड़ी वाला मामला ही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाबूजी राठौड़ जो है बाकी अमरकोट में शादी तय होगी सुप्यार कंवर पुलमदे के साथ यानी सोडी के साथ। तो शादी के मां बहनों जी नाराज हो रहा बाबू को नहीं आ गया मन घोड़ी गुंदी। अब ई चक्कर का मां बाया को नहीं हाँ नाराजगी हो रही बात नहीं आया जना। अब मुझे बोला भाई चलो कोई बात करे आप तो चाल श्याम तो गया। और सूरजमल सोडी जो है वहां के गांव का मां अमरकोट में चला गया जाने के बाद में जती रीति रिवाज आपने शादी में होनी चाहिए हो रही चालू हो रही और अंत में फेरा ही हुए। तो घोड़ी बांधे राखी आई ये घोड़ी पर चढ़ के गया केसर कालवी पर तो घोड़ी बांध राखी और फेरा में बैठ गया। तो फेरा लेना कर दिया चालू। अब भाई साहब भी टाइम का मां आपने जिंदराव खींची हा बाबूजी में डरता भी तो वीरता का मां बाबूजी कम पड़ता हमेशा ही।
इसलिए वह मुख को देखो, तो इसलिए भाई साहब बन देखो मोको के देखो वो तो बैम बिजी है, ब्याह राशि बैम फेरा फेरा खावे भाई, जब टाइम लाग जावे बहुत सारे टाइम को, तो ई दौरान क्या करना आपा जो गाय वाला काम करनो है जेकी भी यू स्पीक सके ईर्ष्या ही ने वो जके की घोड़ी ले गयो ने ब्याह गाय ले चलो। तो जिंद्राव खिंची जो है अपना देवल चारणी जी की ही पी की गाया ने उड़ा ले गया। अब देवल चारणी जी की है पुकार लगावे तो पतो चलो अपनी गाय ले गया छून ले गयो जिंद्राव खिंची ले गयो, तो बाकी बेहो तो बेचारे इतनी हिम्मत को नहीं भी वहां का आत्मा सागर लड़ लेवे, अभी राजा के साथ कौन लड़े, तो बाकी करो पुकार लगा रही है किने बाबूजी ने। आओ अब भाई जीव जो होते हैं ना जैसे घोड़ी वगैरह जो होती है ये एहसास पहले कर लेते हैं, तो घोड़ी ही नहीं नाव लगी ही नहीं नाव मतलब खड़ी खड़ी जंप लगाओ लगी, तो बाबूजी जी टाइम फेरा लिया 3, चौथा फेरा खातर हो रहा तैयार, बाबूजी 3 फेरा लिया चौथा फेरा खातर तैयार हो रहा कि चौथा फेरो लेनो है, इतने में घोड़ी की आवाज सुनी, घोड़ी का आंखें मांख्या डाली जरा समझ में आई कि कोई ना कोई देवल चारणी की पुकार आई है और कोई ना कोई भी को भी पता है, इसलिए मन भी को वचन जो है वो दिगड़ो है बिकी पालना करनी जरूरी है, फेरा आके ले लेवांगा। तो बाबूजी महाराज क्या करो 3 फेरा लेने के बाद गमा आपका जगह सागाड़ा हा बांगा सागे और सीधा पहुंचा बटा है, बटा गया तो बोला यहाँ आओ अब बात होगी, बोल ठीक है। अब अभी जाऊं भाग्या तना लहर टिक गया जिंद्राव खींची गए और बठा जाने के बाद कमा जिंद्राव खींची ललकारो, और ललकारने के बाद में बड़ी भयंकर लड़ाई हुई बठा, बहुत सारा लोग जिंद्राव खींची का मारे गया, और जिंद्राव खींची का मारने मतलब लोग मरने के साथ साथ में भी टाइम कड़े संघर्ष के साथ साथ बाबूजी महाराज जो है वो वहां पर अपने साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए, और वो जगह थी डेचू गांव जोधपुर में, डेचू गांव जोधपुर में ये लड़ाई हुई थी, और वहां पर बाबूजी है वो अपनी वीरता दिखाते हुए क्या हो गए शहीद हो गए, और समय था 1276 ईस्वी में, 1276 ईस्वी में डेचू गांव जोधपुर के अंदर बाबूजी लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, और कई साथी जो उनके थे उनकी भी यही गति हुई, मतलब करने का मतलब वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये बड़ी सी एक इंटरेस्टिंग कहानी है इनके बीच में जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की है। अब आगे चलते हैं। घोड़ी है केसर काल में किसके द्वारा प्राप्त हुई थी, देवल चारणी। घोड़ी पर विवाद था, विवाद किस पे था, घोड़ी पर, अभी गई से ही ना कमन गोंदी इन कांदी पर विवाद हो। अब देवल चारणी की गाय चोर ले गया और गाय का चक्कर में क्यों युद्ध हो दोनों के बीच में के बीच में जिंद्राव खिंची मतलब बहनोई और बाबूजी के बीच में, और इस युद्ध के दौरान कड़े संघर्ष के बीच में डेचू गांव जोधपुर में बाबूजी क्या हो गए शहीद हो गए, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए, और सन कौन सी थी 1276 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके साथ इनके सहयोगी भी थे, सहयोगी चांदा जी, हरमल जी, सल जी, डेम्बो जी, ये भी क्या हुए साथ में यहां पर शहीद हो गए। अब बाबूजी के अनुयायी जो है जो बाबूजी को मानते हैं वो लोग क्या करते हैं शादी में फेरे 4, 3.5 इस प्रकार से फेरे लेते हैं। अपने इलाके में भी आप देख रहे होंगे जो फेरे लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं, 4 लिए जाते हैं, और गानों के गाए जाए 7 फेरों के सातों वचन। अब 7 फेरा बताए जाए तो लिए कथा जा रहे 4, इसको मतलब ये है कि ये बाबूजी ने कितने लिए 3, बचे हुए कितने हैं 4, लोग क्या करते हैं इन बचे हुए फेरों को लेते हैं क्योंकि बाबूजी जी का 3 ले गया तो ले कौन सका कोई, है ना। और
तो ये आगे वाली जो चर्चा है वो इसमें ऐसे चल रही है कि 7 फेरों में 4 लेते हैं। यहाँ इस इलाके में भी शेखावाटी क्षेत्र में आपने देखा भी होगा। तो हो सकता है कि हम भी क्या है इन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अब बाबूजी के संबंध में जो रचनाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला है बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश है, इसकी रचना की थी मोड़जी ओसिया ने, मोड़जी ओसिया। और मोड़जी ओसिया के अनुसार इनका जन्म कहां हुआ था ये आपको कमेंट में बताना भाई साहब। दूसरा है बाबूजी राजचंद। बाबूजी राजचंद वो है मेहा बिट्ठू जी, इसके द्वारा रचना की गई है मेहा जी, यानी मेहा बिट्ठू जी के द्वारा ये रचना की गई। इसके बाद है बाबूजी रा दोहा। बाबूजी रा दोहा है लगराज जी के द्वारा की गई। ये है इनके 3 मुख्य साहित्य जिनकी रचना की गई थी मोड़जी ओसिया के द्वारा, मेहा जी बिट्ठू जी के द्वारा, लगराज जी के द्वारा। अब इनमें सबसे ज्यादा मतलब इनके अलावा की बात कर रहे हैं, बाबूजी की फड़ है वो सबसे ज्यादा क्या है लोकप्रिय। बाबूजी की फड़ जो है सबसे ज्यादा क्या है लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा पढ़ जाने पढ़ने का जावे जब कोई ऊंट बीमार हो जावा ना जना पढ़े जावे भोपा के द्वारा रावण अथावा देयंत्र के साथ। इनका वाचन मतलब इसका वाचन जो है नायक यानी आयड बोपा रावण था वाद्यंत्र के साथ करते हैं। और कब करते हैं जब कोई ऊंट क्या हो जाए बीमार हो जाए, जब ऊंट क्या हो जाए बीमार हो जाए तब क्या करते हैं वो इसका वाचन करते हैं। अब देखो ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जो जाति है वो रायका और रेबारी है। क्या है रायका और रेबारी है, जो माठ वाद्य यंत्र के साथ मतलब माठ वाद्य यंत्र जो है वो लेकर क्या करते हैं बाबूजी के पावड़े यानी इनकी गाथा गीत गाते हैं, बाबूजी की गाथा गाते हैं। ठीक है, चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है, मतलब फड़ौदी जोधपुर कोल्लू में कोल्लू फड़ौदी जोधपुर में मेला लगे बड़ो सरो भाई इस टाइम में। ठीक है, आगे चलते हैं, उतारना चाहो तो उतार लो। आगे चलते हैं भाई बाबूजी के बारे में। थोरी जाति जो है इस जाति के लोग जो है सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा बाबूजी का यश गान करते हैं। सारंगी थोरी जाति यश गान। ठीक है, थोरी जाति के अब करते क्यों है क्योंकि थोरी जाति के 7 लोग जो है उनको गुजरात के शासक आना बघेला जो थे ना वो प्रताड़ित कर रहे थे और ये शरणागत आ गए थे किनके बाबूजी के। तो इन 7 लोगों की रक्षा किसने की थी बाबूजी ने, मतलब थोड़ी जाति के 7 लोगों की बाबूजी ने गुजरात शासक आना बघेला से रक्षा की थी। इसलिए ये क्या करते हैं बाबूजी के लिए बाबूजी के यश गान करते हैं सारंगी वाद्य यंत्र से। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जिनको दिया जाता है वो बाबूजी हैं। बाबूजी को श्रेय जाता है भाई मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का। ठीक है, मेहर मुसलमान जो है क्या मानते हैं बाबूजी को पीर मानते हैं। मेहर मुसलमान जो है बाबूजी को पीर मानते हैं। और बाबूजी के ऊंटों की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था हड़मल राय का। ये क्या करता था बाबूजी के ऊंटों की देखभाल करता था। बाबूजी का जो मंदिर होता है उस मंदिर के अंदर थाली लेकर डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो इसे कहते हैं थाली नृत्य। ठीक है, तो बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी शहीद हो गए तो उनकी मौत का बदला उनके बड़े भाई बुड्ढो जी, ये देखो ये बाबूजी के बड़े भाई हैं भाई। बाबूजी के भाई का नाम यदि पूछ से आपसे कोई तो क्या लिखोगे, भाई कौन थे इनके, बुड्ढो जी बड़े भाई। ठीक है, तो बड़े भाई जो थे बुड्ढो जी इनका पुत्र था जिसका नाम था रूपनाथ यानी जरडाजी नाम, दूसरा नाम इनका रूपनाथ यानी जरडाजी ने लिया। लिया कैसे, जिंदराव खिंची को मारकर। जिंदराव खिंची को किसने मारा, मतलब बाबूजी की मौत का कारण जिंदराव खिंची था। ठीक है, तो इनके बड़े भाई जो थे बुड्ढो जी इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था रूपनाथ जी यानी जरडा जी। इन्होंने क्या किया, जिंदराव खिंची को मारकर बाबूजी की मौत का क्या लिया था, बदला लिया था।
इन्हें भील, इन्हें क्या मानते हैं, अपना आराध्य देव मानते हैं। भील क्या मानते हैं भाई, इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, रायका, रेबारी, ये भी इनको आराध्य देव मानते हैं। मुख्य मंदिर, मुख्य पूजा स्थल, मतलब बाबूजी का मुख्य मंदिर और मुख्य पूजा स्थल जो है वो कहां पर है, तो बाबूजी का मुख्य मंदिर, मुख्य पूजा स्थल जो है वो है कोलुमंड फड़ौदी, जोधपुर ग्रामीण। ये है भाई मेन इनका। अनेक मंदिर भी है, आड़ है उदयपुर में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ऊंटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किनकी भाई, बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। और भाई कौन है, ये तो अभी बताया मैंने आपको, बूटो जी है। भाई कौन है, बूटो जी है। ये चर्चा जो है ये है बाबूजी की, जो मैंने आपके साथ की है। उम्मीद आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा, अच्छी लगी होगी। अब यहां से मैं आपको कुछ पूछने वाला हूं। ठीक है, क्या बताओगे आप, बाबूजी का जन्म कब हुआ, बाबूजी की मृत्यु कब हुई, ये बात बतानी है। लिख सकते हो ना कमेंट में, ये तो नहीं लिखे कौन सा, हाँ न लिखे जाओ तो कोई आठ को नहीं, लिखे जाओ तो लिख दियो। इसके बाद इनके पिताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम। इनको लोक देवता क्यों माना जाता है, क्या कारण है, कौन कौन से गुण थे वो बताने हैं। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम बताना है। घोड़ी किन से मिली, जिसे मिली होगी ना। ठीक है, और बाबूजी की जो वीरगति वाली गाथा है, मतलब जब ये शहीद हो गए थे तो किन के साथ युद्ध हो रहा था और वो क्या लगते थे। ठीक है, इसके अलावा यह बताना है कि बाबूजी की मौत का बदला किसने लिया, बाबूजी की मौत का बदला किसने लिया। ठीक है, इनका मुख्य पूजा स्थल जो है वो कहां पर है। इसके बाद इनका जो प्रतीक चिन्ह है बाबूजी का, कोई मूर्ति वगैरह है तो आप कैसे पहचानोगे ये बाबूजी की फोटो है, तो उसका कोई विशेष। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये चर्चा आपको बतानी है। और इन्हें बाबूजी की फट जो है कब बांची जाती है, वाचन कब किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इन्हें किन का अवतार माना जाता है। ये तमाम बातें जो है, इसके अलावा और भी आपको जो बातें याद रहती हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये भी बताना है वीडियो कैसा लगा, इनका उत्तर देते हुए आप कमेंट में सूचित करें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे और एकदम स्वस्थ रहे।